स्मार्ट मीटर को लेकर के ज़िले में मामला चल रहा है। 20 अगस्त को पूरा ज़िला, संपूर्ण ज़िला बंद का आह्वान किया गया है। 20 तारीख को हम संपूर्ण बंद करेंगे गुड्डा को, और मैं दुकानदार भाइयों से निवेदन करता हूं कि 20 तारीख को हमारे को पूरा सहयोग दें। हमारे मॉडर्नाइजेशन ये अडानीनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन नहीं, अडानीनाइजेशन। बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं। 70 साल हो गए लेकिन मानसिक गुलामी उनकी गई नहीं। विधायक थे शिवनाथ सिंह जी गिल, और उन्होंने हम चुनाव जीते ही जाटों को आरक्षण में शामिल करेंगे। वो भी जब एक बार कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है तो क्या वो उसका क्या रिजल्ट है? अब नया जो जिला बंद का आह्वान किया ना, हम उनको समर्थन देते हैं और हम हमारे प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। स्मार्ट मीटर का विरोध जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ये छोटे स्तर पर था, फिर बड़े स्तर पर हुआ, गांव-गांव में इसका विरोध हो रहा है। झुंझुनू में जिला स्तर पर स्मार्ट मीटर को लेकर के जो यहाँ के नागरिक हैं, उपभोक्ता हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, उन लोगों में अत्यधिक जो असंतोष है ये इनका बढ़ता जा रहा है। अपन पिछले दिनों से देख रहे हैं, जगह जगह धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जो 20 तारीख है, 20 अगस्त है, इसमें अपना गुढ़ा गोरजी जो है स्मार्ट मीटर के विरोध में बंद किया जाएगा, और पूरा झुंझुनू जिला स्तर पर होगा तो पूरे झुंझुनू को बंद करने का आह्वान इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है ये हम समझते हैं। सर जी, क्या मामला है ये पूरा? ये स्मार्ट मीटर को लेकर के ज़िले में मामला चल रहा है। 20 अगस्त को पूरा ज़िला, संपूर्ण ज़िला बंद का आह्वान किया गया है। ये सुल्ताना में नहीं, ये जो पहले बंद का आह्वान किया गया है ये किसी पार्टी की तरफ से किया गया है कि समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया है, जनता द्वारा किया गया है, किसने किया है? ये आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए आम जन ने मैं इसी संदर्भ में आपको बताऊं, सुल्ताना में एक जबरन किसी गरीब के घर में ये स्मार्ट मीटर लगाने लगे तो उन महिलाओं ने विरोध किया, तो कंपनी के कारिंदों ने और कुछ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर के उनके साथ मारपीट की और ज़बरदस्ती मीटर लगाया। और वो रोकने के लिए आम उपभोक्ता पहुंचे तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे सरकारी बाधा का लगाया गया। इसको लेकर के इसको एक विशाल सभा सुल्ताना के आसपास के 45 गांवों के लोगों ने रखी। उसमें लगभग 5-7 हज़ार आदमी थे और ज़बरदस्त विरोध किया गया। और परसों के रोज़ सुल्ताना में फिर ये सुल्ताना का नाम इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। सुल्ताना में रोज़ अखबारों में आ रहा है। बड़ा कस्बा है और वहाँ आसपास नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो विरोध है केवल सुल्ताना के क्षेत्र में है, बाकी जगह जनता खुश है। ना वहाँ के उपभोक्ता जागरूक है। सबसे ज़्यादा 45 गांवों के लोग उपभोक्ता हैं वहाँ के। अच्छा। तो उन लोगों ने स्मार्ट मीटर के विरोध के लिए पहले तो 8-10 हज़ार आदमियों की 30 जुलाई को सभा हुई थी। अब परसों जो है सुल्ताना में पूरे ज़िले से लगभग सभी मौजूद लोगों को आमंत्रित किया गया। कई पहुँचे, कई नहीं पहुँचे। उनमें कई जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया था जो ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधि है। वहाँ ये तय हुआ कि 20 अगस्त को इसका पूरा ज़िला बंद करेंगे और जब तक सरकार ये स्मार्ट मीटर की योजना को बंद नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये आह्वान किसकी तरफ से किया गया है? ये आम उपभोक्ताओं ने एक अस्थायी संघर्ष समिति, मतलब आप इसको कह रहे हैं कि एक तरह से जन आंदोलन है। जन इसमें जुड़ रहा है। किसान है, मजदूर है, श्रमिक हैं, गरीब परिवार हैं, इन सब का विरोध है। हाँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो विपक्षी दलों का रहता है। हर जब भी कोई आधुनिकीकरण हम करते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो ये थोड़ा बहुत रहता ही है। वो कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे तब भी ये थोड़ा बहुत हो हल्ला तो कुछ लोग मचाते हैं। बीजेपी का कोई इसमें मतलब नहीं है। बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान की सरकार के विरुद्ध, यहाँ योजना के विरुद्ध जो है ना, उन्होंने गलत स्मार्ट मीटर की योजना लाई, इसके विरुद्ध किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने घरेलू यूनिटों को माफ़ किया था, हाँ, बिजली का उपभोक्ता को, कृषि में 300 यूनिटों तक माफ़ किया था। तो ये उसको वैसे तो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि जन आक्रोश हो जाए, और स्मार्ट मीटर की एक आड़ लेकर के कर रहे हैं।
ये स्मार्ट मीटर पूर्णतः रिचार्जेबल है, और अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो उस सूरत में भी ये किराया लेता रहेगा। किराया लेता रहेगा। अच्छा चलिए, ये चलता रहेगा, रिचार्ज नहीं कराया तो भी चलता रहेगा। और इसमें मतलब विभिन्न तरह के जैसे सरचार्ज, फ्यूल चार्ज, कई तरह के हर महीने का बिल पहले ये किया। अच्छा, इसकी कॉस्ट को लेकर के भी बात चल रही है, कई जगह कहा जा रहा है कि इसकी 25,000 रुपये के करीब कॉस्ट है, वो लोगों से वसूली जाएगी। सही है। अब एक गरीब आदमी मजदूरी करने वाला, अब आज के दिन तो 1,500 का बिल आता है और फिर 5-10 हज़ार का बिल आएगा, वो कैसे वहन करेगा। दूसरी बात ये है कि इसके डेटा निजी कंपनियों को जाएंगे और वो निजी कंपनी ये निकालेगा कि इसमें कितना तो वॉशिंग मशीन पर बिजली की यूनिट ख़त्म हुई है, कितनी पंखे पर हुई है, कितनी ये एसी पर हुई है, कितना कूलर पर हुई है, कितने कुट्टी काटने वाले मशीन पे हुई है। ये अब जो बिल आता है सारा बिजली अपन खर्च करते हैं उसका, और फिर अलग अलग आइटम का आएगा। ये तो एक तरह का उपभोक्ताओं के साथ भयंकर अन्याय है। गरीब आदमी बिजली से वंचित होगा। तो इसके अंतर्गत फिर गुढ़ागोड़ में क्या किया जाना है? 20 तारीख का 20 अगस्त की जो बात चल रही है, गुढ़ागोड़ में 20 तारीख को बंद का आह्वान करेंगे। इसके लिए जनता सहमत है, व्यापार मंडल सहमत है, व्यापार संघ, व्यापार मंडल से भी बात की जाएगी। ये व्यापारी का भी उतना ही नुकसान करेगा, उतना ही मजदूर को करेगा, उतना ही किसान को करेगा। व्यापारी वर्ग भी इससे त्रस्त है। तो हमारे साथ में हैं उदयपुर वाटी तहसील के जाट महासभा के अध्यक्ष बंशीधर जी। सर, ये स्मार्ट मीटर को लेकर के क्या बंद का आह्वान है, क्या कार्यक्रम है, 20 तारीख का क्या मामला है? ये डॉक्टर साहब 20 तारीख को हम संपूर्ण बंद करेंगे गुड्डा को, और मैं दुकानदार भाइयों से निवेदन करता हूं कि 20 तारीख को हमारे को पूरा सहयोग दें। और इसमें एक किसी व्यक्ति विशेष के फायदे वाली नुकसान वाली बात नहीं है, सभी के नुकसान है। जो ये स्मार्ट मीटर है ये एक तरह की बीमारी है, और मैं किसान भाइयों को भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि 20 तारीख को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पधार किए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो मतलब जाट महासभा इसका आह्वान कर रही है, और भी संगठनों से आपकी बात हुई है, जैसे व्यापार मंडल वगैरह हैं, वो सब आ रहे हैं, सब राजी हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये होगा, क्या पूर्वानुमान है? हाँ, मैं सभी को गुजारिश करता हूँ और हमें पूरा सहयोग मिलेगा। पूरा व्यापार मंडल से, जैसे सरपंच जी हैं गुप्ता जी, उनसे भी बात हुई थी। हाँ, पूर्व सरपंच जी से मेरी बात हुई थी, गणेश जी से। वो कह रहे हैं कि भाई बंद करेंगे इसको, सहयोग मिल रहा है सभी का। ये कह रहे हैं आपको किसानों का, जनता का, व्यापारियों का, सबका सहयोग है, समर्थन है। तो 20 तारीख का गुढ़ा बंद का आयोजन पूरी तरह सफल रहेगा और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। हाँ, पुरजोर समर्थन है और पुरजोर बंद करेंगे। तो हमारे साथ में है गुढ़ागोड़ जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष गणेश गुप्ता जी, और स्मार्ट मीटर को लेकर 20 तारीख को जो गुढ़ा बंद का आयोजन किया गया है, झुंझुनू बंद का आयोजन किया गया है, उस बारे में इनका क्या कहना है? सर, आप यहाँ पर व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, तो व्यापारियों का क्या है? वो स्मार्ट मीटर के पक्ष में है, विपक्ष में है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, पक्ष में कोई नहीं है, नुकसान है तो सबके स्मार्ट मीटर का। व्यापारी सारे नहीं लगाने के पक्ष में। जो जिला बंद का आह्वान किया है ना, हम उनको समर्थन देते हैं और हम हमारे प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। और आपको लग रहा है कि ये जो अपने गुढ़ागोड़ जी में बंद का आयोजन किया गया है तो ये सफल रहेगा? जब भी हुआ है, मेरी समझ से तो सफल हुआ है आज तक। तो मतलब कुल मिला के आपकी तरफ से और भी व्यापारियों के संगठन हैं, तो लगभग जो है वो सब स्मार्ट मीटर के विरोध में ही हैं। स्मार्ट मीटर के सभी विरोध में हैं, सभी व्यापारियों को नुकसान है स्मार्ट मीटर का। तो आप लोग खुशी खुशी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे? बिल्कुल बंद रखेंगे। धन्यवाद सर। तो अब हमारे साथ हैं रघुनाथपुरा के दबंग धाकड़ सरपंच संजय नेहरा जी, जो कि अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या चल रहा है 20 तारीख को, क्या होना है, कहाँ कहाँ बंद रखा जाना है, इसमें आप लोगों की, आपकी पंचायत की क्या भूमिका होनी है? हमारी तो पूर्णतया भूमिका रहेगी, हर किसी की रहनी भी चाहिए। पूरे ज़िले में जिन लोगों को धन्यवाद देता हूं मैं, जिन लोगों ने सुल्ताना में एक बड़ी मीटिंग की और बहुत बड़ी मीटिंग करके मैसेज दिया, और उसके बाद लोगों ने, मौजूद लोगों ने बैठ करके 2-3 दिन पहले एक रणनीति बनाई और उसमें पूरे ज़िले के बंद का आह्वान किया है। पूर्णतया ज़िले के बंद के आह्वान का समर्थन करते हैं और इसमें शामिल रहेंगे।
तो ये पार्टी का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है, किसानों का है, सबका है, क्या है? आप मेरे को एक बात बताइए, नुकसान भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आरएलपी है, माकपा है, बहुजन है, निर्दलीय है, सारे जैसे लोग हैं। तो कोई पार्टी के कभी वोट पड़ते हैं तो उसमें सिंबल में कहीं लिखा है कि इस पार्टी को वोट डालेगा उसको नुकसान नहीं होगा, वो उसका बिल फ्री होगा, और इस पार्टी को डालेगा उसका मीटर नहीं होगा? ऐसा है तो हम भी वो पार्टी बताएं, आप आपकी जानकारी में तो ज्वाइन करें। मेरे हिसाब से जनता का आंदोलन है, ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है। आप ये कह रहे हैं कि ये जन आंदोलन है, सबको आना चाहिए, सबका आह्वान है ही जन आंदोलन। बिजली आज किसके नहीं काम आती है? ये तो मजदूर के भी काम आती है, किसान के भी काम आती है, व्यापारी के भी काम आती है, दुकानदारी, हर किसी को जरूरत है। लेकिन सर कुछ मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे हमारी बात होती है तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसका व्यर्थ में विरोध किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए थे तब भी ऐसा हो हल्ला मचाया गया था। कब मचाया? किसने? जब इलेक्ट्रॉनिक आया था, जो पुराने मीटर थे, तब भी उसका विरोध हुआ। कब मिटा? अब एक बात बताइए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटा क्यों रहे हैं? इनकी ये काय का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे? स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीज मर रहे हैं। आप वीडियो वायरल होने के बाद बताओ, झालावाड़ में हमारा एक वीडियो वायरल हुआ कि उसको पीठ पे लेके जाना पड़ा था, कहीं प्रसव, महिला का प्रसव बाहर हो रहा है, खुले में प्रसव हो रहा है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, तो वहाँ जरूरत है? इतना कहाँ जरूरत होगी कि हमारे मॉडर्नाइजेशन? ये अडानी के अनुबंधित और नीलामी पे लिए हुए जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर से बेसिकली दिक्कत है क्या? आपको नहीं लगता दिक्कत है? आप भी तब जानते हैं पत्रकार, आप मेरे को यहाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए। आप बताइए। मेरा काम सर पूछना है। नहीं, आप पूछना नहीं, बताना। ये हमारा, मैं आपको मेरे क्या दिक्कत, मेरे पत्रकार बंधु हैं उनसे एक बात कहूँगा, आप लोग जो कमज़ोर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनकी ताकत है आप, और सत्ता से लड़ने में आप जिस तरह की मजबूती और संबल प्रदान कर सकते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए आप पूछने तक सम्मित मत रहिए, आप विश्लेषण भी कीजिए। वो पॉइंट वाइज चीजें जानी तो चाहिए। ये आपने विश्लेषण किया होगा? नहीं, मैंने तो किया है ना। मेरे को आप बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, या तो ये स्वीकार करें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं वो खराब है, ये स्वीकार नहीं, ये उससे और एक स्टेप आगे की चीज है, जैसे 2G के बाद 3G 4G 5G आता है। अरे मैंने को एक बात बताओ, गांव में किसान के रोजाना गले के 5-5 फुट की हाइट पे तार लटक रहे हैं, उनके गले में तार लटक के मर रहे हैं, कोई लाइन चेंज कर रहा है तो उसके पाइप टच होके मर रहा है। और आजकल तो ये ऊँट वगैरह हमारे बंद हो गए, ट्रैक्टर आ गए, वरना ऊँट हो तो खेती जोत ही नहीं सकते। आप बताओ, गाँव की मेन रोड है, मेन आबादी है, उनमें लोहे के पोल हैं, वो नहीं हटा पाए। काय का ये मीटर से थोड़ी हो जाएगा, वो ठीक करके आओ ना इस चीज़ को। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन का, लेकिन आपके तार झूल रहे हैं, लाइनें टूटी पड़ी हैं, फाल्ट आपसे निकल नहीं रहे हैं, डीपियाँ आपकी नीचे झूल रही हैं, हाईवे पे आपके 6-6 फुट हाइट के ऊपर तार हैं, तो उनको ठीक कर दो ना। कहाँ हम इसके खिलाफ थोड़ी, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये वही मॉडर्नाइजेशन है जब हमारे मोदी जी 2014 में आने से पहले हवाई चप्पलों में जो विमानों में उड़ाने की, आप लोगों को यात्रियों को फ्लाइट में उड़ाने की बात कर रहे थे, वही मॉडर्नाइजेशन है, और कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है। तो मतलब यहाँ की जनता पूरे जोर शोर से, जिले की जनता इसको बंद करेगी और 20 तारीख को पूरा जिला बंद रहेगा, ऐसा आपको उम्मीद है? मेरे को एक बात बताओ, ये किसी के बाप का राज थोड़ी है, कानून का राज है, लोकतंत्र है। और आप एक बात बताओ, लोकतंत्र में कोई चाहेगा वैसे थोड़ी थोप देगा, दादागिरी है किसी की। हमारे बुजुर्गों ने कितनी शहादतें दी हैं, किस लिए लड़े हैं, और ये इसके बाद इस तरह थोड़ी होने देंगे, नहीं होने देंगे, करेंगे, इसका विरोध करेंगे। स्मार्ट मीटर है, इसमें इनकी पॉलिसी है कि इसमें प्राइवेट कंपनियों को डाटा जाएंगे कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ लगी हुई है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। आप ये बताओ, ये आपके 4 व्हीलर है, ये देखो कि इनकी मानसिकता देखो कि 4 व्हीलर आप गेहूँ नहीं ले सकते, आपके 4 व्हीलर आप इलाज फ्री नहीं ले सकते। अरे भैया, गरीबी और कमजोरी है तो किसी आम आदमी को इसका अधिकार ही नहीं है क्या? तो ये लूट का सोट है, इस लूट की सोट के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मतलब कुल मिला के आप शारदा तो ये कहना चाह रहे हैं कि विद्युत विभाग में बहुत जघन्य समस्याएं, उन समस्याओं को ध्यान न देकर प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है। ये इसके अलावा और क्या है? भाई, ये जो स्मार्ट मीटर है ये तैयार किसी प्राइवेट कंपनी से कराया है, तो उस प्राइवेट कंपनी को मोटा मुनाफा देंगे, 1 रुपये की चीज़ उसको 10 रुपये में खरीदेंगे, और फिर खरीदेंगे तो जो खरीद रहे हैं उनका इतना बड़ा इंटरेस्ट है, तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट उनका भी है, और फिर उसके बाद किसान से वो लूट मचाई जाएगी। तो इसके बताओ, आप प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट है ये, आप तो वो कंपनियां बेच रही है ना, आप उनकी मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? मार्केटिंग सरकार कंपनियों की मार्केटिंग और क्या है? ये मार्केटिंग तो है, नहीं है क्या? स्मार्ट मीटर गवर्नमेंट का है,
गवर्नमेंट का इसका स्मार्ट मीटर नहीं, आप गवर्नमेंट का थोड़ी स्मार्ट मीटर, गवर्नमेंट का होता तो मान लेते, स्मार्ट मीटर है ही प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी का ये दादागिरी से प्रशासन, सरकार वर्तमान स्थिति में एजेंसी बन गई है, व्यापारियों की एजेंसी है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे जो लोग किसान कौम, किसान कमेरी कौम के हैं, उसमें सारे लोग आ गए, एक जाति नहीं है। किसान कौम कमेरी में जो मिट्टी खोदने का काम करता है, खेती का काम करता है, पशुपालन का काम करता है, वो तमाम जातियां किसान में हैं। और उस किसान कौम के लोग लड़ाके प्रवृत्ति के होते थे, अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते थे। और ये दुर्भाग्य कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो लोग किसान कौम के, किसी भी किसान कौम से, चाहे वो जाट है, चाहे गुजर है, चाहे माली है, चाहे हीर है, चाहे मेघवाल है, चाहे मीणा है, जो किसान कौम की जातियां हैं, उनमें काम करने वाले लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं। 70 साल हो गए लेकिन मानसिक गुलामी उनकी गई नहीं और यही आदत पड़ गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिले में जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिल्लाई करें कि उनके लिए उनका इस्तीफा लिया गया है। और मैं भी कहूँगा लिया गया है, क्योंकि उनका आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया। 21 तारीख से आज 7 तारीख हो गई और एक स्टेटमेंट नहीं है उनका 16-17 दिन में, और उनको नज़रबंद कर रखा है। और उनके आशीर्वाद से मैं जानता हूं जिले में मेरे समाज के लोगों को, 3-4-5 लोगों को, जो उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का सिंबल विधानसभा के चुनाव में लेके आए, उनके आशीर्वाद से लोकसभा का सिंबल लेकर के आए। और आज चू तक ये नहीं बोलने को तैयार नहीं है कि धनखड़ साहब के लिए क्या तैयार हुआ। तो जिस आदमी की वजह से इतनी कमजोरी आ जाए, इतने मानसिक दिवालियापन हो जाए, इतने बड़े व्यापारी हो जाए, तो किसान कौम को खतरा लाजमी है। इसलिए इस कौम को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, गरीब को बचाने के लिए, मजदूर को, किसान कमेरे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो समाज सेवी अनिल गिल जी हमारे साथ में। सर, स्मार्ट मीटर का क्या विरोध है? 20 तारीख का क्या आयोजन है? 20 तारीख को हमारे जाट समाज के ब्लॉक अध्यक्ष श्री बंशीधर जी जाखड़े ने आह्वान किया है कि 20 तारीख को गुड़ागोड़ जी पूरा दुकानदार और इसमें जो भी हैं, चाहे कोई भी दुकानदार, किसी भी तरह का दुकानदार हो, सब को इन्होंने बंद का आह्वान किया है। और उसी को लेके हम रणनीति बना रहे हैं कि 20 तारीख को जो स्मार्ट मीटर जो इस भाजपा सरकार की, ये आपको इसमें जन सहयोग मिलेगा? कैसा लग रहा है? बंद रहेगा, नहीं रहेगा, कितना सफल रहेगा, इसका पूर्वानुमान क्या है? पूर्वानुमान बिल्कुल सही है। सभी लोग इससे दुखी हैं और जोरदार और अच्छी तरीके से ये बंद होगा और बंद को पूरा समर्थन मिलने की हमारी कोशिश रहेगी। दिक्कत क्या है स्मार्ट मीटर से? स्मार्ट मीटर से दिक्कत ये है, एक बात बताओ अभिषेक जी, जिस तरीके से मतलब लोगों को पहले 2 महीने से बिल आता था, तो 2 महीने से बिल आता था तो क्या है कि जो पैसे वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वो 2 महीने में किसी से उधारे पाए लेके और वो अपना बिल जमा करवा देते थे। अब इसको महीने की महीने कर दिया। मैं आपको बताऊं, इसके लिए सरकार में जो आज चुन नहीं सके, मतलब उनका दुर्भाग्य है कि जनता ने जिनको चुनने से रोक दिया, उनका भी ये दायित्व बनता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। आज के समय में ये भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, इनको भी इसका स्मार्ट मीटर का विरोध करना चाहिए, इनको सीखना चाहिए अपने बुजुर्गों से। मैं आपको बता दूं कि 1999 में जो ही राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ था, तो यहाँ से विधायक थे शिवनाथ सिंह जी गिल, और उन्होंने सरकार में, कांग्रेसी विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने सरकार के खिलाफ ये अभिभाषण में उन्होंने ये शपथ कहा था विधानसभा में खड़े होके। रूलिंग पार्टी का एमएलए होने के बाद में उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार ने एक अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम चुनाव जीते ही जाटों को आरक्षण में शामिल करेंगे, ओबीसी में आरक्षण देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसकी घोषणा महामहिम राज्यपाल से करवाई जाए। और फिर गहलोत साहब ने अपने भाषण में कहा कि हमारे राज्यपाल से ये बात, हमारे महामहिम से ये बात छूट गई थी कि हम जाटों को आरक्षण में शामिल कर रहे हैं, और मैं अब इसकी घोषणा करता हूं कि हम ओबीसी में जाटों को शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए उनको सीख लेनी चाहिए। और सत्तापक्ष है तो क्या है, सत्तापक्ष कोई ज़रूरी है क्या कि सत्तापक्ष के बंधे रहोगे? तो हमारे साथ में हैं टोडी के पूर्व सरपंच खयाली राम जी। सर, स्मार्ट मीटर का काफ़ी विरोध चल रहा है, अपन वो तो बात करते हैं, लेकिन अभी मैं आया तो आप बड़े मनोयोग से एक पौधे की देखभाल में लगे हुए थे। हरियालो राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है, आप कवि हैं, कुछ 2 लाइन हो जाए।
प्रकृति के लिए, हर मानव जीव के लिए पर्यावरण की रक्षा और इसकी आवश्यकता अति आवश्यक है। मैं एक मिनट का भी सांस नहीं ले सकता। कवि हृदय की, अब मैं, आपका कवि हृदय क्या कहता है? मत लूटो दुल्हन का गहना, मत लूटो दुल्हन का गहना, दुगना देती जाएगी। धरती का श्रृंगार पेड़ है, काटत ही बंजर बन जाएगी। हरे पेड़ मत मार कुल्हाड़ी, हरे पेड़ मत मार कुल्हाड़ी, जननी माँ के पीठ पे लात है। हवा वृक्ष फल, हवा फल फूल, हवा से वंचित ये राष्ट्र अपघात है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और अभी जो है सर, स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी जनता में आक्रोश है। गुढ़ागोर जी को 20 तारीख को बंद रखने का आह्वान किया जा रहा है। जाट महासभा भी हैं, किसान संगठन भी हैं, मतलब एक तरह से ये जनता का जन आंदोलन सा दिख रहा है। तो आपका क्या मत है? स्मार्ट मीटर ठीक हैं, नहीं ठीक हैं, लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, क्या मत है? ये हर सरकार में बुद्धिजीवी बैठे हैं, पता नहीं किस हिसाब से, लेकिन बुद्धिजीवियों के साथ में ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को या भोले भाले किसान, ओबीसी, सभी सामान्य वर्ग के मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, उन लोगों को इतना पागल भी नहीं समझे। वो सारे समझते हैं जब एक बार कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है तो क्या वो उसका क्या रिजल्ट है। अब नया नया इंस्ट्रूमेंट आई, सरकार ये यूज कर रही है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नीति इनकी झलकती है। और उस स्मार्ट उस मीटर की वजह का कारण ये जनता समझ चुकी है कि इसमें कहीं ना कहीं इनकी बेईमानी है। और ये नए नए, वो तो कह रहे हैं हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, इसमें क्या बेईमानी? आधुनिकीकरण ये है कि कोई भी आता है सरकार या मिनिस्टर, यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ से, जनप्रतिनिधि जब पंच सरपंच से लेकर ऊपर से, यहाँ हम उनके खिलाफ तो सब कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि वो गुआड़ का गेंड है और उसको हर कोई बोल दे। उसको लोकतंत्र के हर वोट की आवश्यकता है, इसलिए वो बेचारा बोल नहीं पाता। लेकिन मैं सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये उनको लांछन नहीं देता कि बहुत अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन करीब करीब अधिकारी जैसे सरपंच से लेकर ये कर्मचारियों ने नकेल डालकर जो भ्रष्टाचार की नीतियाँ यहाँ से अपनाती है, इनकी परसेंटेज यहाँ से जाती है ना, वो अपनी ईमानदारी से बता दें। अगर ये ईमानदारी से आना शुरू कर दें तो किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो 2 पैसे की बेईमानी कर ले। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है इसका परसेंट ऊपर जाता है? हाँ, परसेंटेज वो अपने तय कर लेते हैं कि मैं तो फाइल में तब साइन करूँगा, पता नहीं मेरे को इतना दे दो। तो वो नेता, स्मार्ट मीटर का कहना यह है कि अगर जनता का ये आक्रोश है और वास्तव में जो कहे कि ये बस्ती माता की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, तो जनता की आवाज़ का सम्मान करना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए। और एक बार जनता को अपने समर्थन में या इनको राजी करके ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिसमें जनता खुश हो। और